मैं आयो तेरे द्वार मेरे बाबा, हे सिद्ध गुरु महाराज, नेक मेरी ओर निहार। बोले सिद्ध गुरु महाराज की, माँ के बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, संत समाज की जय, भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समस्त भक्तगण यथास्थान बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की आज पंचम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम दिवस, 4 दिनों से अमृत में दिव्य गंगा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर बेला, परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण वर्णन भक्तवान कल्प तरु तड़ित विनिंदित पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आज पंचम दिवस प्रारंभ होगा। बिहारी जी से प्रार्थना है, बिहारी जी आकर अपने आसन पर विराजमान हो और समस्त देवी देवता, नगर देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, भूले बिसरे सभी देवी देवता अपने आकर आसन पर विराजमान हो और दूर दूर से पधारे कथा प्रेमी, कथा बंधु आकर अपने आसन पर विराजमान हो एवं विप्र देवता, ब्राह्मण देवता, मंचासीन जो समस्त ब्राह्मण देवता एवं संगीताचार्य सभी को एक बार व्यासपीठ से जय जय श्री राधे। मैं व्यासपीठ पर बैठकर अपने सिद्ध गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस की कथा प्रारंभ करेंगे। पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 नाम संकीर्तन, तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। लेना हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी जय हो हरिदास के बिहारी। मौत मर न जाओ दुनिया से करके यारी, मौत मर न जाओ बाबा दुनिया से करके यारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, खबर हमारी हरिदास के बिहारी। सतगुरु महाराज की
दर्शन किया सलाया द्वारे तुम्हारे आया बाबा दर्शन किया सलाया द्वारे तुम्हारे आया दर्शन किया सलाया दर्शन की भीख दे दो दर्शन की भीख दे दो दर्शन हमें भिखारी दर्शन की भीख दे दो दर्शन हमें भिखारी लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी मेरा खबर हमारी हरिदास के बिहारी राधार लाल की जय हो। एक भक्त कहता भगवान से क्या मैं तो हूँ बेसहारा तेरा लिया सहारा सहारा हे बाबा तेरा लिया सहारा हरिदास के बिहारी जय हो। ये अपना दिया है तुमको ठुकराना देना मुझको मेरे बाबा अपना लिया तुमको ठुकराना देना मुझको एक वक्त कहता है भगवान से मुझे गम नहीं अपनी बर्बादियों का मिटाना है तो शौक से तू मिटा दे मिटाना है तुमको से तू मिटा दे और मिटाने से पहले जरा सोच लेना मिटा कर तुम्हीं को बनाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा मिटा कर तुम्हीं को बनाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा ओ अपना लिया है तुमको मेरे बाबा ठुकराना देना मुझको अपना लिया है मुझको ठुकराना देना मुझको द्वारे पे आ गया हूँ द्वारे पे आ गया हूँ कज कर के दुनिया सारी द्वारे पे आ गया हूँ दुनिया सारी लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी हरि बोल।
तुम होने के तारे बाबा की आंखों के तुम होने के तारे ओ सलमा की तुम आंखों के नैना के तुम हो तारे मेरे बाबा नैना के तुम हो तारे पागल खड़ा है द्वारे ये हर्ष खड़ा है द्वारे तेरे प्रेम का पुजारी सलमा खड़ा है द्वारे तेरे प्रेम का पुजारी दास खड़ा है द्वारे तेरे चरणों का ये पुजारी दास खड़ा है द्वारे बाबा पुजारी लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी मेरा खबर हमारी हरिदास के पुजारी हरिदास के बिहारी हरिदास के बिहारी हरिदास के बिहारी बोले बांके बिहारी लाल की जय सिद्ध गुरु महाराज की जय जय श्री राधे समस्त भक्तगण यथा स्थान बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की आज आरती हो चुकी है। पंचम दिवस की कथा मन को एकाग्रित भी कर लिया है। जोरदार तालियां बजाएं। आज हमारे देवो भैया ने पूजा करवाई और उनके द्वारा पगड़ी का स्वागत किया गया। प्रतिदिन नए नए जजमान ठीक है, टेढ़ी और उल्टी एक ही बात है, कोई परेशानी नहीं। हाँ। बहुत सुंदर। और भैया देवो भैया तो हमारे इतने बड़े भक्त बन गए हैं कि अब कार में भी अपनी में जाते तो हमारी कथा लगा के सुनते रहते यूट्यूब के माध्यम से। और जो भी भक्त हमारे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से कथाओं को सुन रहे हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। बिहारी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हे बिहारी जी ने भक्तों का आपके चरणों में मन हमेशा ऐसे ही लगा रहे। आज अभी भी दिक्कत है? हाँ तो आजा, तुम अपनी दिक्कत पूरी कर लो पहले, कथा तो हम कर ही देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। वाह वाह रे देवू भैया, अब मन भर गया कि नहीं? चलो ठीक। अब भैया इतने प्रेम से भाव से बनवा के लाए, तब उन्हें रख भी लें दो सही तरीके से कि महाराज के लग तो जाए सही। इसलिए बहुत ही सुंदर आज 4 दिन से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। आज पंचम दिवस की कथा, किसी को पता है भैया कल कथा कहां तक चली थी? किसी को याद है? किसको? कहां तक चली थी कल कथा?
क्या हुआ था कल शाम को? हाँ क्या कह रहे हो? बिस्कुट नमकीन बटी थी। कृष्ण जन्म बहुत अच्छा कृष्ण जन्म हुआ, तो हमें भी माइक में बोल बोल के कम सुनाई पड़ने लगा, क्या करें। हाँ तो भैया कल कृष्ण जन्म हुआ था। नंद उत्सव मन रहा है नंद जी के यहाँ पर, और ऐसा नंद उत्सव मन रहा है भैया, सांडिल मुनि को बुलाया, 108 ब्राह्मणों को लेकर आए और श्लोक से बढ़िया पूजन चल रहा है। वाचित्वा सस्यस्तन्न जात कर्मा जस्तवे कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बाबा ने आकर ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाया, ध्यान दें, और स्वस्ति वाचन करवाने के पश्चात सभी को बधाई लुटा रहे हैं। अब देखो भैया कौन कौन वहां नाचने गया, कौन कौन कूदने। आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, छायो पुरमोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी, भगवान के उसमें किन्नर लोग भी नाचने गए हैं। देखो नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा और चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाए गाय, गीत सुभदाई दिव्य अमित लुटाई है। देख सखी आली नैन कीजिए निहाल सखी, और नंदजू के द्वार आज बजत बधाई। नंदजू के द्वार आज बजत बधाई है। और कैसी बधाई बज रही है भैया, सुनते जाओ। चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ। ओ लाला हुआ ब्रज वाला हुआ, लाला हुआ ब्रज वाला हुआ, देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ। कई सखियां जा रही हैं, एक से एक तैयार होकर सखी जा रही है, ध्यान दें। और बड़े बड़े लहंगा पहनकर 9-9 गज के, हाँ 9-9 गज के लहंगा पहनकर सखियां जा रही हैं, और कई सखी बाबा भी साथ में जा रहे हैं। चलो देखे हमारे नंद घर हुआ, चलो देखे हमारे हुआ। बाल कृष्ण लाल की सुनते जाना भैया ध्यान से। हाँ अभी तक तुम लोग कह रहे थे महाराज भजन नहीं सुनाते, अब आज से भजन ही भजन चल रहे हैं पूरे, क्योंकि कृष्ण जन्म हो गया। कृष्ण जन्म तक कथाएं होती है ज्यादा, भजन होती है कम। आज से कथाएं कम, भजन ज्यादा, क्योंकि है ही हर उस पे आज लीला की कथा चलेगी। हर कथाओं पे हर लीला की जो कथा चलेगी उसको ब्रज में महाराज कर दे भगतों के बाज, आज ब्रज में महाराज कर
ले भक्तों की काज। वो आज ब्रज में महाराज कर ले भक्तों के काज। आज ब्रज में महाराज कर ले भक्तों की काज। वो जुड़ा सारा समाज करो दर्शन तुम आज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन तुम आज। सुख देना को देना देना को पहुँचाने वाला हुआ। सुख देना को पहुँचाने वाला हुआ। चलो देखे हमें देखे हमें देखे हमें देखे हमें मेरे घर लाला हुआ। चलो देखे हमें घर लाला हुआ। देखो गोकुल की हाल सावन भादों का सोर। गोकुल की ओर सावन भादों का सोर। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का सोर। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का सोर। बोले पंछी बनोर मानो बदरी की ओर। बोले पंछी मोर मन बदरी की ओर। पूरे आनंद का बरसाने वाला हुआ। चलो देखे हमें लाला हुआ। चलो देखे हमें देखे हमें देखे हमें देखे हमें घर लाला हुआ। चलो देखे हमें घर लाला हुआ। लाला हुआ ब्रज वाला हुआ। लाला हुआ ब्रज वाला हुआ। ओ लाला हुआ ब्रज वाला हुआ। लाला हुआ ब्रज वाला हुआ। देखिए हमें चलो देखिए हमें लाला हुआ। चलो देखिए हमें लाला हुआ। चलो देखिए हमें लाला हुआ। चलो देखे हमें लाला हुआ। नंद के आनंद आया जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद आया जय कन्हैया लाल की। दीदी रे घोड़ा दीदी और दीदी लाल की। नंद के आनंद आया जय कन्हैया लाल की। भैया सब जुड़ गए। अब सब जुड़ गए। सब लोग वहां पर पहुंच गए। तो आज क्या हो रहा है ध्यान दें। कौन कौन क्या क्या बना है ब्रज भाषा है समझ में आ जाएगी। आप लोगों को नहीं आएगी तो फिर दूसरे तरीके से समझ आएगी। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी। आज बरमी से ब्रजदार बने। बर्फी सी ब्रज नारी बनी। आज बर्फी से ब्रजदार बने। और दुनिया से गीत और पूजा से ग्वाला। दुनिया से गीत और पूजा से वाला। तेरा से प्यारे बने बलदेव जी। तेरा से प्यारे बने बलदेव। रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला। रस खीर सिलोहिणी रूप रसाला। रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला। रसगीर सिलोहिणी रूप रसाला। नंद बाबा कह रहे हैं कि 100 लोग मीठे मीठे बनाओगे तो नमकीन कौन बनेगा भैया। तो नंद महीन बने नमकीन। नंद महीन बने नमकीन। ओ बोले वो सब गर्म मसाला। वो बोले वो सब गर्म मसाला। जायो यशोदा जली गई सी रानी ने। जायो यशोदा जली गई सी रानी। आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। 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 वहाँ संत जन भजन कर रहे थे। संत जन भजन कर रहे थे तो क्या देखते हैं। संत जन आपस में कहते हैं कि क्या हुआ है नंद के। बोले लाला। तो संत जन कहते हैं क्या
एक अचंभो सुना सजनी, सुन के मन में झटा छोड़ा भयो है, सुन के मन में झटा छोड़ा भयो है, सुन के मन में झटा छोड़ा भयो है, देखो सुनो ना कहूँ ऐसो ऐसो भयो है, एक रोना भयो है, ऐसो मन में एक रोना भयो है, ऐसो मन में एक रोना भयो है। बोले ऐसा कभी सुनाई नहीं है हमने। बोले क्या? संत जन कहते के विधि ने एक कौतुक जान कियो, या साच वो विधि मोरा भयो है, साच वो विधि मोरा भयो है। कहते वो विधि वो परमात्मा बोरा हो गया, पागल हो गया है। हमने तो ऐसा सुना था कि उसके यहाँ छोरी हुई है नंद के। रात को छोरी सुनी हमने, और भोर छोरी के छोरा भयो है, भोर छोरी के छोरा भयो, भोर छोरी के छोरा भयो है, भोर छोरी के छोरा भयो। और ये चीज भूत सपूत जनो यशोदा, सुन के वसुदा सब दौड़ी, सुन के वसुदा सब दौड़ी, देवन के आनंद भयो, देवन के आनंद भयो। पुनि धावत गावत मंगल गोरी, पुनि धावत गावत मंगल गोरी, पुनि धावत गावत मंगल गोरी, पुनि धावत गावत मंगल गोरी। चलो देखे हमें, देखे हमें, देखे हमें, देखे हमें, देखे हमें, देखा रे लाला हुआ, चलो देखे हमें मंगल लाला हुआ, चलो देखे हमें देखा रे लाला हुआ, चलो देखे हमें मंगल लाला हुआ, चलो देखे हमें देखा रे लाला। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। बधाइयां लुट रही हैं भैया, हैं? तो आज एक संत कहते क्या कि 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, और नाचे गावे धूम मचावे गावे मीठी तान, कि माते यशोदा ब्रज गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे, और गोप ग्वाल सब हिल मिल के बाबा को नाच नचावे। तो एक संतजन कहती है कि आज तो गड़बड़ हो गई है भैया यशोदा के यहाँ। बोले क्या? कि ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा, और नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। बोले नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। भैया ध्यान दे, तो आज नंद जी के आत्मज हुआ है। नंदस्त्वात्मजो तुमने जाता लादो महामना, आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नात सुचिलंकृता। आज बड़े बड़े देवज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर नंद महाराज धूमधाम से जन्मोत्सव मना रहे हैं। सब लोग ऐसा ऐसा श्रृंगार कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं एक बूढ़ी डोकरी आई 90 वर्ष की, 84 गज का लहंगा पहनकर, और वो चली आ रही है और पूछती है गोपगोपाल से, कायरे छोड़ा का हुआ है? तो एक परात में माखन के ऐसे लड्डू जैसे गोला बना के रखे थे गोपगोपालों ने, और उठा के वो सीधो जैसे ही वह बुढ़िया के मुंह में दियो तो वह मुंह में से सीधा फिसल के और पेट में चला गया। बोले मैया तू पागल है गई है का? तू पहले मम्मी तो कर, अपनो मम्मी तो करवा के बाद बताऊंगी क्या हुआ है। बोले क्या हुआ है? बोले नंद जी के छोड़ा भया है। बोले अच्छा। तो आज सभी लोग नंद जी इतना लुटाते जा रहे हैं। नंद कछु इतना जो दियो, घनश्याम कुबेर कीमत बोरी। कुबेर जी कह रहे हैं कि आज तो हमारा भी खजाना खत्म होने वाला है, कि देखत मोहे लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी।
बोले एक भी गाय रखोगे कि नहीं? 9 लाख गाय हैं वहां पर नंद जी के यहाँ, न बची छछिया न बछिया न पिछोरी। बोले इतना लुटा दोगे कि कपड़े तुम्हारे तन पे रहेंगे कि नहीं? आज एक गोपपाल भागता दौड़ता हुआ 1 नंबर गेट से ये स्टील के बर्तन लेकर और अपने घर को जा रहा था। दूसरा ग्वालवाल मिल गया, क्यों रे लाला, कहां जा रहे हो? बोले नंद जी के यहाँ से, ये देखो हम जो बर्तन लेके आए हैं। बोले तू तो ठग गए हो। बोले कैसे? बोले क्या नंबर गेट पे गया था? बोले 1 नंबर पे। ये दारी के 2 नंबर गेट पे देखिए चांदी के बर्तन मिल रहे हैं। वह गोपपाल ने वो स्टील के बर्तन फेंके, दौड़ पड़ा 2 नंबर गेट के लिए। 2 नंबर गेट से वो चांदी के बर्तन लेकर आया तो एक ग्वालवाल और मिल गया। बोले कहां से आ रहे हो लाला? बोले नंद जी के यहाँ से, ये देख चांदी के बर्तन लेके आया हूँ 2 नंबर गेट से। बोले चल ठग गया तू तो। बोले क्या? बोले जी देख 3 नंबर गेट से देख सोने के बर्तन लेके आया हूँ। वो चांदी के बर्तन वहीं पटक के और 3 नंबर गेट पे पहुंचा। ऐसा उत्सव बन रहा है। एक मैया जा रही थी एक लहंगा लेकर और उसमें सितारे जड़े हुए, उधर से जा रही थी और उधर से सीधे सीधे जैसे ही पहुंची तो एक मैया मिल गई। बोली कहां से आई है जीजी? बोले नंद जी के यहाँ बधाई बट रही है, लाला हुआ है। बोले अच्छा कौन से वाले दरवाजे पे गई थी? बोले लेडीजों की लाइन 11 नंबर के दरवाजे पे लगी है। बोले अच्छा तो काला ही है। बोले जी देख ये चूनर वालों सितारे जड़े हुए लहंगा। बोले छट तू तो ठग गई। तो तू कहा लेके आई है? ये देख जी मैं साड़ी लेके आई हूँ, इसकी किनारी पे देखो सोने चांदी के मोती लगे हुए हैं। तो वो मैया वहीं पे वस्त्र पटक कर और दौड़ पड़ी तू 12 नंबर के गेट पे। अरे साहब ये आनंद वहां पे हो रहा है। रोहिणी च महाभागानंद गोपाभिनंदना व्यक्षरद दिव्यवाद स्त्रीकंठाभरण भूषिता। भैया जन्म उत्सव मनाना है तो भैया ऐसे मत मनाओ कि केक ले आए, पहले मोमबत्ती जलाई, फिर मोमबत्ती बुझाई और फिर उस पे ही नाम लिखा है और उसी नाम को तुमने चाकू से काट दिया। इसको जन्मदिन कहते हैं क्या? आपकी भाषा में इसको जन्मदिन कहते होंगे। जन्मोत्सव मनाना है तो भैया अपने बालक का जन्मोत्सव मनाना है तो उस बालक के हाथ से गऊ के लिए दान करो हैं और संत जनों के पास जाओ, मंदिर में प्रसाद बंटवाओ, भंडारे करवाओ, वृद्धाश्रम में ले जाओ, उसको पूजा पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करवाओ, सत्यनारायण की कथा करवाओ। लेकिन भैया मोमबत्ती बुझाकर खुशियां मनाते हो और मोमबत्ती जलाकर मरे हुए को याद करते हैं। क्रिश्चियन लोग जलाते हैं ना, ईसाई लोग। बताइए मरे हुए को इंसान जब मरे हुए को हाथ लगाता है तो शमशान में से आकर नहाता है। ध्यान देना, जब कोई मर जाता है तो शमशान में जाकर उसके बाद नहाते हैं और जब मरे हुए को खाता है तब नहीं नहाता है। खूब तुम नॉनवेज लगे हो धड़ाधड़ खाने, क्या मतलब है भैया? हमारा तो यही कहना है जन्मदिन यदि मनाओ तो केक मेक काटो या मत काटो, बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपने बालक से सबसे पहले जाओ, मंदिर में पूजा पाठ कराओ, हैं गऊओं को वहां पर चारा डलवाओ गौशाला में। भैया हम तो अपने जन्मदिन पर जब भी करते तो गौ सेवा करते सबसे ज्यादा। और कौन कौन से देवता को ढूंढते फिर कौन कहाँ है? और गैया के शरीर में 33 कोटि देवता हैं, सब रही। तुम एक ही इंसान को दे दो तो सबको पहुंच गया है? हम नहीं अपने जन्मदिन पे भैया जी करते, जब से समझदार हुए हैं। और पहले हमारे माता पिता करते होते तो हमें नहीं पता। हाँ भैया क्या है, केक पे पहले नाम डलवाया, फिर उसी नाम को तुम काट रहे हो जी। कहां का नहीं है भैया, अंग्रेजों की पद्धति अपनाते हो। उस केक में पता नहीं कौन कौन से एग और जो अंडे फंडे सब मिलके आते हैं, उसको तुम खाते हो। अरे राम, अब आदमी कहते हैं कि भैया वो बाजार में हमारे भक्त का यहाँ जन्मदिन पड़ा था अभी गुजरात कथा में, हमारे एक सेल आए सत्यम भैया जो झांकी दिखाते हैं, यहाँ नहीं आए।
उनका जन्मदिन पड़ा तो हवाई जजमान लेके आए केक इतना बड़ा। अब वो नहीं माने, जैसे यहाँ आया था उसको काटा गया। शाम को हमने पूछा भैया जी केक में तो वो मिल के आता है अंडा मुंडा। नहीं महाराज एग लेस था। इंग्लिश में बोले होंगे मत मन। मैंने कहा क्या है इसका मतलब? भैया हम पढ़े लिखे तो है नहीं है, 8वीं कक्षा फेल है हम। हाँ सच कह रहे माता जी, झूठ नहीं बोलेंगे। अंग्रेजी पढ़ाई में 8वीं कक्षा फेल है। संस्कृत से तो हमने MA कर रखा है। हाँ, और संगीत से हमारी प्रभाकर है। लेकिन आप लोग की जो पढ़ाई है इंग्लिश वाली वो 8वीं फेल है, उसमें नहीं इंग्लिश जानते हैं बहुत कम। तो उन्होंने कहा एग लेस है भैया जी। तो मैंने कहा एग लेस का मतलब? तो बोले इसमें अंडा नहीं डला है। तो मैंने कहा बिना अंडे का तो ये केक बन ही नहीं सकता। भले 100 में से 10% डला हो, लेकिन डला जरूर होगा। जब दवाइयों में वो अंडा मिल के आ रहा है सिरपों में, तो हम कैसे मान लें? तो इसलिए भैया निवेदन करूंगा माताओं से, जन्मदिन मनाना है तो भैया पूजा पाठ करवाओ उस दिन। गौ सेवा करो, संत सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो, ब्राह्मणों का निमंत्रण करो हैं, और सत्यनारायण की कथा कराओ, सुंदरकांड का पाठ करवाओ अपने बालक से, तो परमात्मा सद्बुद्धि देगा। और केक कटेगी तो भैया अब तो पता नहीं कौन कौन सी पार्टी चल पड़ी है। हाँ, हमारे एक मित्र है नेपाल में रहते हैं, वो अभी आए थे ग्वालियर। वो नेपाल में आर्मी में नौकरी है, उनकी कैंट में रुद्राक्ष के पेड़ लगे, वो हमारे लिए रुद्राक्ष लेके आते हैं सुरेश भैया। ग्वालियर में आए तो मैंने कहा भैया, अब उनने हमें निमंत्रण को भेजा तो उस पर लिखा किट्टी पार्टी। मैंने कहा भैया अच्छी कौन सी नई पार्टी चल गई है? कि महाराज जी जब मैं विदेश से आता हूं तो ये किट्टी पार्टी मनाई जाती है। मैंने अच्छा, अरे राम, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी और जाने कौन कौन सी पार्टी चल पड़ी है। और पार्टी के चक्कर में आदमी पार्टी जैसा ही हो रहा है। इसलिए देखो बात हम सही कह रहे हैं। हाँ बोलो राधे। हम गलत तो बोलेंगे नहीं मंच पे बैठ के कभी भी। तो आज क्या हुआ, नंद जी लुटाते जा रहे हैं। आज नंद बाबा ने कहा कि हम कर देने जा रहे हैं। बोले मथुरा में टैक्स लगता है कंस के यहाँ पर, तो हम उसको देने जा रहे हैं, तुम लोग उत्सव मनाओ। देखो भैया हर चीज का टैक्स लगता है। अभी आप चलो रोड पे चलोगे तो टोल टैक्स देना पड़ेगा, देना पड़ता ना रोड पे चलने का टोल टैक्स। बिजली जलाओगे तो बिजली का टैक्स देना है, पानी भरोगे तो पानी का टैक्स देना है। पहले राजा लोग कर लिया करते थे टैक्स, और अभी भी यदि तुम पे ज्यादा पैसा है तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स लगता है क्योंकि, और एक चीज बताओ, हर चीज का टैक्स लिया जा रहा है। ये सूरज तुम्हें कितनी सर्दियों में अभी धूप कितनी अच्छी लग रही तुम लोगों को, इसका कभी टैक्स लिया? और तुम 1 घंटे अपने घर पे हीटर चला के देखो, तुरंत ही 4 यूनिट बन के तैयार हो जाएगी कि नहीं? और धूप में बैठते हो तो कभी सूर्य भगवान ने तुमसे टैक्स लिया किसी चीज का कि हम तुमको धूप दे रहे हैं, तुमको सिकाई करवा रहे हैं तुम्हारे शरीर की, तुम टैक्स दो? या तुम कपड़े धुलने डालते हो हैं तो सूखने का कभी टैक्स लेते हैं? और वॉशिंग मशीन में डालो, देखो 2 यूनिट बन के तैयार होती है, धो देगी सुखा देगी, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो लग रहा है कि नहीं? लेकिन सूर्य भगवान ने कभी मांगा है कि भैया हम तुमको उजाला दे रहे हैं, तुम हमें टैक्स दो? हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर कहेगा भैया ऑक्सीजन लगेगी, इनकी सांस कम चल रही है, लगा दो भैया ऑक्सीजन। कितना हो गया? बोले 10,000। ये पेड़ पौधे तुमको सांस देते, कभी इन्होंने मांगा है तुमसे? लेकिन ध्यान दें, आजकल सब लोग यदि ऐसा संकल्प कर लें कि हमको 1 पेड़ हर महीने 1 पेड़ लगाना है, तो जितने पेड़ कट रहे हैं उतने बराबर होते रहेंगे। लेकिन लगाना तो कोई चाहता नहीं है, पेड़ काटना चाहते हैं। बोले क्या? बोले दादाजी खत्म हो गए हैं, उनकी 13वीं के लिए लकड़ी चाहिए, भंडारा होगा बड़ा सा, पेड़ कटवा लो। क्यों कटवा रहे हो भैया? कटी कटाई ही ले आओ बाजार से। बाजार में तो आजकल मिट्टी भी बिक रही है, नहीं बिक रही? सब बिक रहा है। गुजरात हम गए, अभी कच्छ बुझ गए थे, पाकिस्तान बॉर्डर,
तो वहां पे जे नीम की और बबूल की दांतों मिल रही थी। मैंने भैया कितने रुपए की है? जजमान ले गया था हमको गाड़ी में बैठा के। मैं कितने की भैया? बोले 10 रुपए की। अब इतनी सी डंडी 10 रुपए की बिक रही है बाजारों में और अपने यहाँ उसकी कोई कदर नहीं है। तो भैया जो अपन को दिया है उसकी आप कदर करिए और नहीं करोगे तो समझ लो भैया। गुजरात में तो अब मान के चलो पानी की जैसे ट्रेन में हम फंस गए तो बोतल लेती है 1 लीटर पानी 20 रुपए की देते हैं। बताओ 20 रुपए की देते कि नहीं देते? और घर में अपन पानी मंजन कई घरों में बड़े ऐसे देखा है वो स्पेशल खुला है मंजन चल रहा है पानी बह रहा है। इसका भी हिसाब देना पड़ेगा ऊपर जाकर। अरे भैया तुमने यूज कर लिया उसको बंद कर दो, मंजन कर लो, उसके बाद कुल्ला करो तब फिर चालू कर लो। दिक्कत हो रही? अरे चालू चल रहा है मंजन कर रहे शीशे में देख के। अरे क्या है? यदि हम छोटी छोटी चीज पे ध्यान देंगे तभी तो हम आगे। पानी बचाओ लिखा रहता है, जल बचाओ, बिजली बचाओ, पेड़ बचाओ। बचाना कौन चाहता? खुद ही बच जाए पहले तब तो। एक 80 वर्ष के बुजुर्ग थे, हृदय का ऑपरेशन हुआ। 80 वर्ष के दिल का ऑपरेशन हुआ उनका। 8 लाख रुपए बिल देखने के बाद बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर डॉक्टर ने कहा रोइए मत, इसे मैं कम कर देता हूं। 8 लाख है, इसको थोड़ा कम कर देंगे, तुम क्यों रो रहे हो? बुजुर्ग ने कहा यह बिल तो बहुत कम है, ये 10 लाख भी होता तो भी मैं देने में सामर्थ्य हूं। आंसू तो इसलिए आए जिस प्रभु ने मुझे 80 वर्ष तक इस दिल को संभालने का 1 रुपए नहीं लिया, 1 बिल नहीं लिया, और तुमने केवल हमें 3 घंटे संभाला है और इस दिल का तुम 8 लाख रुपए मांग रहे हो। परमात्मा ही तो हमारा दिल संभाल रहा है, बताइए, उसके पास ही तो बटन है। उसने पूरे जीवन संभाला। कभी परमात्मा ने कहा कि इसका बिल लाओ, बिल इतना हो गया, और डॉक्टर के पास जाओ जरा वेंटिलेटर पे रख देंगे, बोले इनके दिल में दिक्कत है अभी रखा रहने दो, कम से कम 10 घंटे। कितने हो गए? बोले 8 लाख रुपए तो आपको देने पड़े। उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। हे प्रभु तूने तो सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ किया, शरीर स्वस्थ के बाद भी, और शरीर स्वस्थ तो रखा ही है। उनसे पूछो हाथों की कीमत जिनके पास हाथ नहीं है, उनसे पूछो पैरों की कीमत। भैया सबसे पहले उठ के प्रभु से यही कहो कि हे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमारा शरीर स्वस्थ रखा है, हमारे हाथ दिए, पैर दिए, सब स्वस्थ रखा है तुमने। तो आज नंद बाबा टैक्स देने गए और जाकर वसुदेव जी से मिले हैं। अहोते देवकी पुत्रा कंसेना बहवो हता, एका विष्टय वरजा कन्या सापि दिवागत। वसुदेव जी से वार्तालाप चल रही है। बोले हमने सुना कि देवकी के सारे पुत्र मार दिए। बोले हाँ। बोले हमने सुना कि एक बेटी हुई थी वो भी आकाश में चली गई। बोले हाँ। तो वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र थे तुम्हारे सब मार दिए। भैया वसुदेव जी कहते मन छोटा मत करो, क्या फायदा, अभी जो मेरे एक पुत्र हुआ है उसमें छोटे वाला पुत्र अपना ही मान लो। तो वसुदेव जी ये तो नहीं कह सकते कि वो हमारा ही है, हम ही तुम्हारे यहाँ छोड़ के आए हैं। लेकिन उन्होंने कहा हाँ वो हमारा ही है, कोई दिक्कत नहीं। आज कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, ध्यान देना भैया, और कहा कि भैया अब अपने काल को कैसे मारा जाए, अपने काल को कैसे मारा जाए। तो वहीं पे खड़ी थी धर्म की बहन पूतना, कंस की पूतना को बोला अभी यूं भेष बदल लूंगी। बोले चल ठीक है, भेष में केवल चेहरा बदल सकता है, शरीर बदल सकता है, फिर ये नाखून दांत और ये इतने बड़े बड़े बाल आ जाएंगे तेरे। बोले नाखूनों की घिसाई हो जाएगी, कट जाएंगे। ठीक है। बोले दांत तो डॉक्टर वाले पे जाके डॉक्टर दांत वाले तुरंत इसका करवा देंगे, घिसवा देंगे। बोले अच्छा ठीक है। बोले ये चेहरा इतना विकराल है, बोले उसकी भी व्यवस्था है। कंस भैया बोले क्या? बोले आजकल ब्यूटी पार्लर चल गया है, हाँ काले को गोरा बना देते हैं,
हमने देखा है कई जगह शादी पढ़ने, वैसे तो हमें कथाओं से नहीं फुर्सत मिलती है, शादी पढ़ने हम गए हैं तो रात्रि के समय स्टेज पे जिस लड़की की शादी होती है वो ऐसे चमकती है जैसे देवताओं की परी हो ऊपर से आई, इतनी सुंदर। और जैसे ही मंडप के नीचे प्रातः काल की बेला हुई, भीड़ों के लिए बुलाया गया तो उनका सब मेकअप धुल के, मैंने कहा भैया चेंज तो नहीं हो गई लड़की? नहीं मारा, लड़की तो भैया लेकिन जो पुट्टी लगाई थी वो उतर गई, जो कलर किया था वो उतर गया है बस। तो पूतना कहती हम ब्यूटी पार्लर कर लेंगे। बोले ठीक है। बोले तब भी व्यवस्था नहीं बनी तो हम घूंघट लगा लेंगे। पूतना कहती है कि हम घूंघटों की व्यवस्था कर लेंगे। भैया घूंघट की तो बहुत प्रचलन अच्छा है और ये सुख केवल माताओं को मिला है। हमारे ये पिताश्री बैठे जी, इनको एको को नहीं मिला, बाप दादा, क्योंकि माताओं को यदि सोना हो तो तुरंत ही बड़ा सा घूंघट लगा लेंगे। अब महाराज जी को क्या दिख रहा है? घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। घूंघट लगा लिया और आराम से सो रही हो। बगल वाले ने देखे क्यों जी सो रही है? अरे नहीं, हम कथा ध्यान से सुनना है आंख बंद करके। और जिस सुविधा इनको नहीं है जो आंख भी बंद करेंगे, हमारे बाप दादा जो बुजुर्ग बैठे हैं हमारी तुरंत नीर पड़ जाएगी, स्वयं जयकारा दे देंगे, बोल बाल कृष्ण लाल की। तो घूंघट लगा लेंगे। आज पूतना ब्रजमंडल में पहुंची, भैया जितने भी 6 महीने में पुत्र थे उनको सबको मार दिया। आज अपने स्तनों पर जहर लगाकर पहुंची और सीधे वहां पे उत्सव चल रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल। और हजारों आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं, हजारों आ रहे हैं, लाखों जा रहे, इतनी भीड़ में कौन पहचानेगा। सीधे पूतना पहुंची तो यशोदा मैया मिल गई। यशोदा मैया के पैरों को छुआ, बोले लगती तो तुम ब्राह्मणी सी हो, कहां से आई हो? बोले कुछ नहीं मैया, हमारे पति दर्शन कर गए, लाला को आशीर्वाद देके हमने सोचा हम भी दिया। पूतना कह रही है ध्यान देना यशोदा से, बोले हम भी दर्शन करके आ जाएं। बोले तो तुम ब्राह्मणी हो तो तुमने हमारे पैर क्यों छू लिए? हम तो यदुवंशी हैं। पूतना को इतना थोड़ी पता था कि ब्राह्मण लोग ठाकुरों के पैर नहीं छूते, वो तो राक्षस कुल की थी। तो बोले कोई नहीं, तुम तो हमारी मैया के समान हो, हमने छू लिए तो क्या हो गया, तुम तो बूढ़ी पुरानी हो। ठीक है, तो लाला कहाँ है? बोले पलना में सो रहा है, जहाँ तुम दर्शन कर लो, हम थोड़ा और व्यवस्था बना ले। यशोदा मैया चली गई। आज पूतना धीरे 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 पलने के पास पहुंची। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, पूतना को देखकर हमारे भगवान कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। तो परीक्षित ने पूछा महाराज पूतना को देखकर आंखें बंद क्यों कर ली? तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की को गिलानी हो गई कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ है, राम अवतार और कृष्ण अवतार, और दोनों अवतारों में पहले राक्षसी को ही मारना पड़ा है। राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा और कन्हैया ने सबसे पहले पूतना को। दूसरी कोई संत कहते इसका दूसरा भाव कि प्रभु ने सोचा ये राक्षसी है लेकिन काम ये मां का करने आई है, दूध पिलाने, तो इसको सोच रहे हैं इसको कौन सी मुक्ति दे। तीसरे संत कहते हैं कि भगवान की आंखों में सूर्य चंद्रमा है तो सूर्य चंद्रमा को गिलानी होगा इसलिए बंद कर लिए। चौथे संत कहते हैं कि भगवान शिव का ध्यान करने लगे मेरे गोपाल कि हे भोले बाबा, मैं तो माखन मिश्री खाने आयो और ये देखो हमें जहर पिलाने आई है और जहर पीने की आदत तुम्हें ज्यादा रही है, तो तुम आ जाओ शंकर जी का ध्यान कर। कई संतों का अलग अलग मत है। तो आज पूतना ने जैसे ही गोद में लिया, बाहर नाच गाना चल रहा है, लल्ला को तुरंत गोद में लिया और दूध पिलाने लगी। अब क्या देखते हैं, जहर लगा हुआ है, 5 मिनट हो गई। दूध पीते पीते पूतना ने सोचा जो मरता क्यों नहीं है, इतना हलाहल विष हमने इसको पिलाया और जी अभी तक मरता क्यों नहीं है, क्या बात है। अब जैसे ही दूध के साथ में कन्हैया ने प्राणों को पीना चालू किया,
सोई पूतना चिल्लाई सामने